अगर मैं 1 2 3 यहाँ पे रख दूं, 1 2 3, ये भी देखो, ये भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, लेकिन अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो ये वाली चीज इसके इक्वल हो जाएगी। यही बात तो अभी मैंने बताई थी। हेलो एवरीवन बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आधार बैच के अंदर एनसीईआरटी सॉल्यूशन में। एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आज अपन लोग करने वाले हैं 1.2, और आप लोगों को बता दूं सिर्फ 1.2 नहीं करने वाले हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा सबसे पहले तो सारे के सारे बेसिक एक्सरसाइज को करने के लिए जो भी चाहिए होंगे आप लोगों को। साथ ही मैं आप लोगों को बताऊंगा पेज नंबर 5 पर जो थिंक एंड रिफ्लेक्ट है, पेज नंबर 7 पर जो थिंक एंड रिफ्लेक्ट है वो भी बताऊंगा। फिर एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करेंगे, उसके बाद पेज नंबर 9 पर जो थिंक एंड रिफ्लेक्ट है और पेज नंबर 11 पर भी जो थिंक एंड रिफ्लेक्ट है वो भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा यहां पर। इसी के साथ आप लोगों को बता दूं कि इसकी पूरी ये जो वीडियो है हमारी, इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी इसके साथ, बल्कि कंप्लीट मैथ्स का भी आप लोगों को सोल्यूशन मिल जाएगा एनसीईआरटी का। वो कैसे मिलेगा? आधार बैच के अंदर। हमारी ऐप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड करना है, उसमें अपने आप को रजिस्टर करना है, बिल्कुल सब कुछ फ्री है। कैटेगरी सिलेक्ट करनी है क्लास 9th, फिर जाना है फ्री कोर्स के अंदर। फ्री कोर्स में आप लोगों को मिल जाएगा आपका आधार बैच, उसके अंदर आप लोगों को एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ बहुत कुछ मिलने वाला है, वो आप जाकर के वहीं पर देख लीजिएगा। ठीक है, तो अपन लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 1.2 का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं अगले सवाल में। अब अगले वाले सवाल से पहले यहां पर आपकी किताब में थिंक एंड रिफ्लेक्ट दे रखा है। मैं सारी चीजें करवाऊंगा क्योंकि मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, तो मैं थिंक एंड रिफ्लेक्ट भी यहां पर करवाता हुआ चल रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट आप सभी लोगों के समक्ष रखना चाहूंगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट वो है थिंक एंड रिफ्लेक्ट में व्हाट आर द स्टैंडर्ड विड्थ फॉर अ रूम। क्या होते हैं? मैंने अभी भी आप लोगों को बताया था क्या होते हैं जी। 3 फीट तक रहते हैं। 3 फीट तक जो रहता है आप लोगों का दरवाजा आराम से खुल जा, मतलब इन जनरल अगर आप घरों में देखेंगे तो कितना रहता है? 3 फीट। तो यानी कि अगर आप लोग यहां पर बताना पड़ेगा आप लोगों को व्हाट आर द स्टैंडर्ड विड्थ, तो स्टैंडर्ड विड्थ पहले वाले का आंसर क्या रहेगा? स्टैंडर्ड विड्थ फॉर अ रूम 3 फीट, 30 इंचेस टू 36 इंचेस। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। लुक अराउंड योर होम एंड स्कूल। आप अपने स्कूल और घरों में भी देख सकते हैं क्या इतना ही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आर द डोर्स इन योर स्कूल सुटेबल फॉर पीपल इन व्हील चेयर। क्या आपके स्कूल के अंदर, देखो स्कूल में तो वैसे भी ज्यादा बड़े दरवाजे होते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें से एक साथ जब छुट्टी होती है तो तुम लोग भागते हो ना कि यार मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, पहले होता है ना। तो जब सब लोग भाग रहे होते हैं तो फिर उसके लिए तो वैसे भी वो थोड़ा सा चौड़ा ही दरवाजा रखते हैं। तो आप लोग ये बात बोल सकते हैं कि स्कूल के अंदर जो रहते हैं हमारे जो दरवाजे हैं वो थोड़े ज़्यादा चौड़े रहते हैं, इस वजह से वहाँ से व्हील चेयर आराम से आ जा सकती है। क्लियर है? हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन थिंक एंड रिफ्लेक्ट में इससे रिलेटेबल कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें बताता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है ना? अब इसके बाद थिंक एंड रिफ्लेक्ट में यहां पर ये चीज़ पूछी जा सकती है, ये वाली बात मैं बता दूं आप लोगों को। इसमें एक एक करके सबका आंसर करेंगे अपन लोग। जैसे पहला है व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के ऊपर अगर मैं आप लोगों से पूछूं एक्स की क्या वैल्यू होती है, तो हमेशा क्या रहती है? 0। यानी कि हम लोग यहां पे लिख सकते हैं ऑन वाई एक्सिस एक्स इज इक्वल्स टू 0 रहता है। दूसरे नंबर पर वो बोल रहे हैं कि इज देयर अ सिमिलर जनरलाइजेशन, क्योंकि ये देखिए मैंने यहां पर क्या बोला है कि हमेशा होता है, तो हमने इसको जनरलाइज कर दिया कि वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू हमेशा 0 मिलेगी। तो वो बोल रहे हैं क्या इसी तरीके का जनरलाइजेशन एक्स एक्सिस पर भी होता है? जी बिल्कुल होता है। क्या होता है जी? ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर आप लोगों के पास जो वाई कोऑर्डिनेट होता है मेरे लाल, वो 0 होता है। अरे बात समझ में, वो क्या होता है? 0 होता है। अगर हम लोग यहां पर बात करें ऑन एक्स एक्सिस, अभी करा भी था अपन लोगों ने, वो ये बोल रहे हैं कि अगर डज पॉइंट, वो ये बोल रहे हैं कि अगर मैंने कोई वाई एक्स पॉइंट रख दिया तो क्या वो एवर कोइंसाइड कर जाएगा इसके साथ? कोइंसाइड का मतलब है, कोइंसाइड का मतलब मैं बताता हूं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर 2 पेन ले लेता हूं, मान लीजिए यहां पर एक और पेन निकालते हैं जी। अब ये देखो, बताना जरा कितने पेन है? ये एक्चुअल में 2 पेन है, लेकिन अगर मैं ऐसे रख दूं तो आप बता नहीं सकते। देखो कोइंसाइड का मतलब ये होता है, कोइंसाइड का मतलब ये होता है, लेकिन एक्चुअल में ये कितने हैं? 2 हैं। आ रही है बात समझ में? तो यही बात मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं। कोइंसाइड का मतलब है एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर आ जाएगा। तो ये कब हो सकता है? वो बोल रहे हैं कि अगर वाई एक्स कोइंसाइड कर जाएगा, करेगा या नहीं करेगा। तो देखो जनरलाइज इन जनरल फॉर्म मैं आप लोगों को यहां पे बताऊं, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन
x इक्वल्स टू वाई। ये तभी हो सकता है जब x इक्वल्स टू वाई हो जाए। ये तभी हो सकता है जब x इक्वल्स टू वाई हो जाए। मैं आप लोगों को करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए 3 2 है, तो ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता 2 3 के। क्यों? क्योंकि देखिएगा, अगर मैं 1 2 3 यहां पे रख दूं, 1 2 3, ठीक है, यहां पर देखना 3 2, 3 ये रहा, 2 ये रहा, यानी ये वाला पॉइंट हो गया, 2 ये रहा, 3 ये रहा, यानी ये वाला पॉइंट हो गया। ये वाला पॉइंट कितना है? 2 3, और ये वाला पॉइंट कितना है? 3 2। लेकिन अगर ये दोनों बराबर हो जाते, जैसे 2 2 हो जाते, ठीक है, जैसे अगर 2 2 है, तो अगर तुम इसे चेंज भी करोगे तो भी 2 ही 2 आ जाएगा ना। मतलब एक्स वाई को इधर उधर भी करोगे ऐसे, तो भी सेम ही रहेगा। आ रही है बात समझ में? ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब x इक्वल्स टू वाई हो। ये तभी हो सकता है। उन्होंने बोला ना, डज पॉइंट वाई एक्स एवर कोइंसिडेंट? तो यस, कोइंसिडेंट हो सकते हैं। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन x इक्वल्स टू वाई हो। समझ गए? चलिए जी, अच्छा जी, फोर्थ वाले पर आ जाते हैं बच्चों। फिर वो ये कहते हैं कि x इज नॉट इक्वल टू वाई दे रखा है उन लोगों ने, और वो बोल रहे हैं एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स। ठीक है, उन्होंने बोला जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये चीज भी इक्वल नहीं है। ये वाली बात तो मैंने अभी भी आपको बताई कि अगर x और y दोनों के दोनों अगर एक दूसरे के बराबर नहीं है बच्चों, तो फिर आप ऐसा नहीं लिख सकते। मैंने बताया ना अभी यहाँ पर 3 2 2 3, ये दोनों देखो आपस में बराबर नहीं है। तो अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो आप ऐसा, ये दोनों के दोनों कभी बराबर नहीं होंगे, हमेशा अनइक्वल ही आएंगे। ओके, फिर वो बोलते हैं एंड, वो बोल रहे हैं कि एंड एक्स वाई बराबर हो जाएगा वाई एक्स के, वाई एक्स के कब? जब ये हो जाएगा। तो ये तो बात अभी अभी मैंने बोली, यस इट इज ट्रू, यस इट इज ट्रू। अगर बिल्कुल सही बात है ये, अगर x और y दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो ये वाले, ये भी देखो, ये भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। लेकिन अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो ये वाली चीज इसके इक्वल हो जाएगी। यही बात तो अभी भी मैंने बताई थी। क्लियर हो गई कहानी? आ जाओ जरा चलते हैं। अब आ जाते हैं अगला वाला सवाल, यानी कि आपकी एक्सरसाइज का पॉइंट, मतलब सेकंड वाला क्वेश्चन है, यानी कि 1.2 है, एक्सरसाइज सेट 1.2। तो अब यहां पर यह आखिरी सवाल है इसमें, लेकिन आखिरी सवाल भी काफी बड़ा है, काफी सारे 4 पार्ट हैं इसमें। तो चारों पार्ट का आंसर करेंगे, आराम से तसल्ली से करेंगे, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है। एक एक चीज समझानी है मुझे आप लोगों को। आ जाओ शुरू करते हैं। तो ग्राफ आप लोगों को यहाँ पर ये चीज दे दी गई है, यहाँ पर बस कुछ चीजें आप लोगों को समझनी है। पिछला वाला जो था ना अपना, बिल्कुल वैसा वैसा सही है, बस यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक वॉशरूम टाइप और दे दिया है, और यहाँ पर तो ये इधर वाले नीचे भी एक रूम बनाएंगे, डाइनिंग रूम। इस वाले सवाल के अंदर हर एक चीज बताऊंगा, सब कुछ प्यार से समझ में आएगा आप लोगों को, जरा देखते चलिएगा। बस यहाँ पे हुआ क्या है, ये ओरिजिन है, ये इधर से देख लो सवाल की स्टार्टिंग में, इधर से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, इधर पॉजिटिव की तरफ है, इधर भी पॉजिटिव की तरफ है, और अगर नीचे आएंगे तो नीचे नेगेटिव की तरफ आ जाएगा। क्लियर है? आओ जरा एक एक करके करते हैं सारी चीजों को। सबसे पहले वो बोलते हैं प्लेस रियान्स रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल। रियान की स्टडी टेबल है जो कि जिसके कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं, अगर उसने यहाँ पर आकर के कहीं पर आकर के रख दी उसने, तो कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, 8 9 11 9 11 7। तो मैंने क्या करा यार ये क्या करूं। तो देखो ये ओरिजिन था, तो उन्होंने बोला 8, यहाँ पर 8 आ गया, ठीक है, यहाँ पर 8 आ गया, 8 ये रहा, और 8 9 है, तो 9 ये रहा, 8 9 यहाँ कहीं पर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से मैंने ऐसे ही रख रख के मैंने ये बना दिया कि यहाँ पर देख लो आप लोगों के पास 8 9 ये हो गया, 11 7, देखो ये 11 है तो 11 7, क्योंकि ये वाला पॉइंट कितना है अपना 11 0 है, ये वाला पॉइंट कितना है अपना 8 0 है, ये वाला पॉइंट कितना है अपना 0 7 है, ये वाला पॉइंट कितना है अपना 0 9 है। क्लियर हो रही है कहानी? क्लियर हो रही है ना कहानी? अब उन्होंने ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया। अब आप लोग मेरी एक बात जरा ध्यान से सुनेंगे, मैंने क्या बोला था, देखना, सुनना पहले मेरी बात को। यहां से अगर आप यहां पर जाते और यहां से अगर आप यहां पर आते, पहले एक एक करके देखते हैं, देखना जरा। यहां से अगर आप इस वाले पॉइंट पर आए तो आप देखो वाई एक्सिस में मूव करे हो, तो देखो वाई का कोऑर्डिनेट 9 था, फिर नीचे जब नीचे आए तो 7 हो गया, या फिर ये देख लो नीचे की तरफ 11 7 था और ऊपर गए तो 11 9 हो गया। क्योंकि आप वाई एक्सिस में चलो तो देखो एक्स का कोऑर्डिनेट मूव नहीं हुआ, एक्स का कोऑर्डिनेट मूव नहीं हुआ। वही देखो यहां पर ये 8 9 था, यहां पर कितना है 11 9 है, तो आप कहां चले, एक्स एक्सिस में चले, तो देखो ध्यान से सुनो, y का कोऑर्डिनेट मूव नहीं हुआ, y का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ। जब x में चलते हैं तो y मूव नहीं करता, y सेम रहता है। जब y में चलते हैं तो x सेम रहता है। अब जरा ध्यान से सुनना, यहां पर देखना 8 9 है। अब अगर मैं यहां से नीचे की तरफ आऊंगा,
मैं वाई में चल रहा हूँ, मैं वाई में चल रहा हूँ तो एक्स क्या रहेगा मेरा, सेम रहेगा। मैं वाई में चल रहा हूँ तो यहाँ पर एक्स मेरा क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझ में आ रही है बात बच्चों? बोलो मेरे लाल, समझ में आ रही है बात? तो ऊपर से नीचे आए यानी कि वाई कोऑर्डिनेट में ऊपर ऐसे ऐसे चलेंगे तो वाई में चलेंगे, तो वाई में चले। अब देखना जरा, ऐसे ऐसे चलेंगे तो एक्स में चलेंगे। तो यहां पर देखो, यहां से यहां तक एक्स में कैसे चल रहे हैं, देखना जरा 8 से 11, ठीक है। अब यहां पर देखना, यहां भी 8 से 11 हो गया। अब यहां पर देखो, इसे इसे क्या बोलोगे, यहां पर जब आप ऐसे में चलते हो तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता, तो जब आप यहां से यहां आए तो वाई क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, 8 7 हो जाएगा। दोबारा समझाता हूं अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो। मैंने क्या बोला बच्चों, जब हम एक्स में चलते हैं, जब हम एक्स में चलते हैं तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता। तो देखना जरा, यहां से अगर मैं एक्स में चल रहा हूं तो वाई अगर यहां पे 7 है तो यहां पर भी 7 रहेगा। जब हम वाई में चलते हैं तो वाई तो एक्स चेंज नहीं होता। तो देखो यहां से वाई में चल रहे थे तो अगर यहां पर एक्स जो है वो 8 है तो यहां पर भी एक्स क्या रहेगा, 8 रहेगा। बात समझ में आई बच्चों? आई बात समझ में? क्लियर हो गया? ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया? डन, बस इतना ही समझना था। आई बात समझ में? कैसे पता लगाया भाई, यहां पर y चेंज नहीं होगा तो 7 ही आ जाएगा, यहां पर x चेंज नहीं होगा तो 8 ही आ जाएगा। दैट्स इट। पहला वाला पार्ट हम लोगों का हो गया। अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में ही जो इसके 4 पार्ट हैं उसके पहले वाले पार्ट में ही अलग अलग पार्ट भी हैं, ठीक है। यहां पर वो बोल रहे हैं, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल? क्या ये वाला जो स्पॉट है, क्या ये एक अच्छा स्पॉट है? जी हाँ, क्योंकि ये कमरे के एक तो साइड में है, यहाँ पर देखो गमला रखा हुआ है, कमरे के साइड में, यहाँ पर आप आराम से स्टडी कर सकते हैं। कोई भी आप पाथ नहीं रोक रहे हैं। अगर किसी को यहाँ से यहाँ आना है आप आराम से जा सकते हैं, बाहर जाना है, वॉशरूम जाना है, जो करना है आप आराम से कर सकते हैं। तो दिस इज द गुड प्लेस। हालांकि हमारे घर में मम्मी होती तो मम्मी बोलती इसको उठा, यहाँ पे लगा दीवार में कोने में, गमला उठा, इधर लगा, इधर लगा, कुछ भी बोल सकती थी मम्मी, तो मम्मी होती है, ठीक है ना। आई बात समझ में? लेकिन इसे अपन लोग बोल सकते हैं। अच्छा लिखेंगे कैसे सर, लिखेंगे कैसे सर, ये देख लो। Yes, this is good spot because the table is placed neatly inside the room. It does not block doors or pathways. It is positioned near the wall, which is practical for study. ठीक है जी, चलिए अगले पर चलते हैं। अब वो आप लोगों से क्या कहते हैं कि प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विद द 3 of its feet at this. What is the width of the table, length of the table and height of the table? तो देखिएगा लेंथ कैसे पता लगाएंगे अपन लोग। देखिए इसकी लेंथ कैसे पता लगाएंगे मेरे लाल। लेंथ पता लगाने का तरीका बड़ा आसान सा है। जरा देखिएगा, यहां से लेके यहां तक आप किस में मूव कर रहे हैं, एक्स में मूव कर रहे हैं। तो देखिएगा मूवमेंट ऑफ एक्स कैसे पता लगाते हैं मेरे लाल, वो करते हैं सर आपने बताया था x2 माइनस x1 यानी 11 माइनस 8 यानी कितना हो जाएगा मेरे लाल, 3 हो जाएगा। अच्छा यहां पर कैसे करते हैं, हाँ सर आपने बताया था y2 माइनस y1 होता है, तो यानी कि देखो यहाँ पे 9 माइनस 7 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 2। यानी कि ये हो गया, इसकी विड्थ हो गई, इसकी विड्थ हो गई 2 फीट और इसकी लेंथ हो गई मेरे लाल, लेंथ हो गई 3 फीट। अच्छा इसकी हाइट कैसे बताएंगे, हाइट तो बता ही नहीं सकते अपन लोग बच्चों, कैसे बताएंगे हाइट मेरे लाल, हाइट बता ही नहीं सकते, हम ऊपर से देख रहे हैं तो हाइट पता ही नहीं चलेगी, ये तो टॉप व्यू है। अगर हम रूम में होते तो हम नाप भी सकते थे, कुछ और होता तो नाप भी सकते थे, तो अपन लोग इसकी हाइट को नहीं नाप सकते क्योंकि ये एक 2D स्ट्रक्चर है, 2 ही डायमेंशन है, लेंथ और विड्थ, ठीक है। अगर ये 3D होता तो वहां पर अपन लोग नाप सकते थे, ठीक है। यही सेम चीज मैंने यहां पर लिखी भी हुई है, ठीक है बच्चों। चलो आ जाओ अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें अब इस वाले क्वेश्चन का जो दूसरा वाला क्वेश्चन था उसका दूसरा पार्ट अब आया है, ठीक है ना, दूसरा पार्ट अब आया। कह रहे हैं कि इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज, बाथरूम डोर यहां पर है B1 पर और यहां पे B2 है, ठीक है जी। अब वो बोल रहे हैं ओपन्स इनटू द बेडरूम, ये ना खुलता है ऐसे बेडरूम में, ये ना ऐसे खुलता है, यहां से यहां कहीं से ऐसा है और ये ऐसे खुलता है, ऐसे होता है ना, ऐसे और फिर ऐसे, ऐसा कुछ है, ऐसे खुलता है ये, इस तरफ बाहर की तरफ खुलता है। विल इट हिट द वार्डरोब, क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा, ठीक है जी। आर देयर एनी चांसेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर? तो बताइए क्या आप लोगों को क्या लगता है कि वो इसको ज्यादा बड़ा होना चाहिए। देखिए B1 और B2 के बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। B1 और B2 के बारे में, जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दरवाजा है, मैं यहाँ पर ना लिख करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये आपका क्या था, B1 था, ये आपका क्या था, B2 था। ये कितना था अपना 0
1.5 था और ये कितना था अपना 0.4 था, यही था ना अपना। तो इसकी जो विड्थ निकली थी, इसकी वो कितनी आई थी आप लोगों के पास 2.5 फीट आई थी। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से सुनना, यहाँ से देखना ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ये इससे कितना दूर है वार्डरोब इससे दूर है 3 फीट की दूरी पर है। और दरवाजा कितना है आप लोगों के पास, ये दरवाजा कितना हो गया 2.5 फीट का है। तो क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा? दरवाजा खोलूंगा अगर मैं रूम में, मैं यहां हूं, मैं दरवाजा खोल करके आ रहा हूं इधर, तो ये मेरा 2.5 फीट का है, यानी 2.5 फीट का है। और एक्चुअल में वार्डरोब कितना दूर है 3 फीट दूर है। तो क्या ये टकराएगा? यस और नो में एवरीवन कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या ये टकराएगा? नहीं टकराएगा मेरे लाल, नहीं टकराएगा ये। अच्छा, फिर उसके बाद वो बोलते हैं, वो पहले तो नो, विल इट हिट, तो नो। फिर वो बोलते हैं आर देयर एनी चांसेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, क्या ऐसे कुछ चांसेस हैं कि आप बोलें कि डोर को और बड़ा बना लीजिए, क्योंकि ये तो 2.5 फीट चौड़ाई है। तो हाँ, आप डोर को बड़ा बना सकते हैं, यानी कि जगह को बड़ा कर सकते हैं ताकि डोर बड़ा हो जाए। भाई ये जगह बड़ी होगी तभी तो डोर लगाओगे ना, यहाँ पे बड़ा चौड़ा डोर तभी तो लगाओगे, लेकिन उतना ही लगाना 3 फीट से कम हो, क्योंकि अगर 3 फीट से ज्यादा हुआ या 3 फीट भी हुआ तो इस पे आकर के टक्कर मारेगा। ठीक है, तो और क्या कर सकते हैं हम? एक काम और कर सकते हैं, इस डोर को अगर हम लोग, देखना जरा ध्यान से, अगर हम एक सजेशन और दे सकते हैं, इस डोर को अगर हम लोग अंदर की तरफ ओपन कर लें, तो इसीलिए मैंने यहां पर सजेशंस में क्या लिखा है कि भाई आप लोगों के पास 2.5 यूनिट है, ठीक है। इफ द डोर हिंज्ड B1 opens into the bedroom it will swipe arc of 2.5 यूनिट, तो इसका मतलब है वो टच नहीं करेगा। द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द वार्डरोब इज 0 1.5, तो यानी कि 3 तक जा रहा है, तो यानी कि वो उससे दूर रहेगा। Therefore the bathroom door will not hit the wardrobe। फिर सजेशंस क्या हैं? सजेशन ये है कि इफ द डोर बिकम्स मच वाइडर, अगर आप डोर को ज्यादा बड़ा बना देंगे, इट में क्लोज टू हिट, मतलब कि क्लोज टू हिट वार्डरोब, अगर आप चौड़ा कर देते हैं उसको, तो जब दरवाजा खुलेगा तो इतना चौड़ा करिए कि उससे आगे हिट ना करे, थोड़ा सा पास आ जाए बस उसके। या फिर इन दैट केस द डोर कुड बी मेड टू ओपन इनवर्ड, अंदर की तरफ आप ओपन कर दीजिए इनटू द बाथरूम, और द वार्डरोब कुड बी शिफ्टेड स्लाइटली टू द राइट। ठीक है, या तो वार्डरोब को आप थोड़ा सा राइट कर दीजिए, देखिए वार्डरोब को आप थोड़ा सा राइट कर दीजिए अगर आप इसको बड़ा कर रहे हैं, या तो ये सजेशन हो सकता है। द डोर विड्थ कुड बी कैप्ट लिमिटेड फॉर कंफर्टेबल मूवमेंट। ठीक है, लिमिटेड रखिए आप उसको कंफर्टेबल मूवमेंट के लिए। बस यहां तक की कहानी थी। अगले वाले पार्ट पर चलते हैं। अगला थर्ड, मतलब कि जो सेकंड 1.2 का थर्ड वाला पार्ट अब आ चुका है। कहते हैं व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स ओ एफ, ओ एफ कहां है? ये रहा ओ एफ, आर कहां है? मुझे आर ये रहा और पी ये रहा। ये तो सिंपल है, देखिएगा ओ कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, एक एक करके लिख देते हैं। ओ कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 0 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद एफ कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, वो हो जाएगा, यहाँ पर आ रहा है ना, यहाँ पर 8 9 है ये, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 9, क्योंकि ये वाई एक्सिस पर ही तो बन रहा है। ये देखो वाई एक्सिस पर एक्स कितना होता है 0 होता है। अगर आप यहाँ पर आ जाए, देखो यहाँ पर आ जाए तो -6 है, और ये ऊपर कितना जा रहा है 9 तक जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, आर हो जाएगा आप लोगों के पास। देखो -6 है, तो यानी कि यहाँ पर -6 हो जाएगा एक्स वाला कोऑर्डिनेट, और देखो यहाँ पर 9 आ रहा है तो 9 इधर आएगा, यानी कि प्लस का 9 हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट है ये, यहाँ पर एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है। ओके, पी पर आ जाते हैं। पी क्या है? पी तो एक्स एक्सिस पर ही है, तो यानी कि यहाँ पर ये कितना है -6 है, तो -6 और 0 आ जाएगा। ये निकल गए आप लोगों के चारों पॉइंट जो कंप्लीट बाथरूम को कवर करते हैं। ये 4 कोऑर्डिनेट हैं जो कि कंप्लीट आपके बाथरूम को कवर करते हैं। इसके बाद ये मैंने सारे के सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगला, इसके बाद वो बोल रहे हैं व्हाट इज द शेप। वो बोल रहे हैं कि अगर आपके पास SHWR, ये जो SHWR है आप लोगों के पास इस तरीके से SHWR, यहाँ पर आ गए और ये इधर आ गया, ये कितना हो गया आप लोगों के पास, H हो गया, ये S हो गया, ये W हो गया, और ये कितना हो गया, R हो गया। तो एक तरीके से अगर मैं आप लोगों से कहूँ तो ये क्या, कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है? ये स्ट्रक्चर होता है, इसे बोलते हैं ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम कैसे होता है? ये दोनों साइडें आपस में पैरेलल हैं, ये देखिएगा जरा यहाँ पर, RW पैरेलल है किसके, SH के, ठीक है। तो इसी वजह से हम इसको बोलते हैं क्या, क्योंकि दो ही साइड पैरेलल है, यही दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है, तो इसे क्या बोलते हैं अपन लोग, ट्रेपीजियम बोलते हैं। उन्होंने यही पूछा था, और चारों के चारों कोऑर्डिनेट भी बताने हैं, तो कोऑर्डिनेट भी बता देता हूँ। पहले तो मैं कोऑर्डिनेट बता देता हूँ। यहाँ पर R बताना है, W बताना है, S बताना है और H बताना है। R तो यही वाला पॉइंट है भाई, ये कितना हो जाएगा, -6 और 9 हो जाएगा, -6 और कितना आ जाएगा 9,
यहाँ पे -6 है, इधर से इधर आओगे तो 9 है इधर। अब यहाँ पर देखो W ये है, तो देखना जरा W कितना है, एक यूनिट ये होता है, दूसरा यूनिट यहाँ पर है 2, यानी कि ये हो जाएगा -2, और यहाँ पर कितना है 9 है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। S कितना है यहाँ पर, ये रहा S, तो -6, x एक्सिस तो -6 रहेगा, और y में कितना रहेगा यहाँ पर, ये भी 6 है, ये भी 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि 6 हो जाएगा, यानी कि +6। यहाँ पर h कितना है, h ये रहा, ये कितना हो जाएगा -3, तो -3 आ गया, और ये इसी के जस्ट सामने, तो ये भी कितना रहेगा, वो 6 रहेगा। दैट्स इट। तो अपन लोगों ने ये जो ट्रेपीजियम बना, इस ट्रेपीजियम के बारे में भी आप लोगों को यहाँ पर पूरी तरीके से पूर्ण रूप से ज्ञान दे दिया। चले जी अगले सवाल की ओर, आजो भी आजो, चलते हैं जी चलते हैं। अब देते हैं ये इसका थर्ड पार्ट अपन लोगों को, थर्ड पार्ट देते हैं अपन लोगों को। कहते हैं कि यहाँ पर जो वॉश बेसिन का एरिया है वो 3/2 का है। 3/2 का मतलब समझ रहे हो आप, यानी कि 3 फीट का है, यानी कि 3 यहाँ पर हो गया, ठीक है, और 2 यहाँ पर आ गया, तो ये पूरा आपका क्या हो गया, वॉश बेसिन का एरिया हो गया। उसके बाद वो क्या कह देते हैं, और 2/3 है, जो 2/3 है, 2/3 है आप लोगों का क्या, फॉर द टॉयलेट। टॉयलेट के लिए कितना है, इतना है, इतना, और 2/3 जाना है, तो यानी कि यहाँ पर 2/3 इस तरीके से, समथिंग लाइक दैट, इस तरीके से कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को इसके कोऑर्डिनेट बताने पड़ेंगे। कोऑर्डिनेट कैसे बताओगे, ये वाला कोऑर्डिनेट कितना है आप लोगों के पास, देखिएगा -6 और 0 हो जाएगा। ये वाला कोऑर्डिनेट, क्योंकि उन्होंने 2 फीट 2 बोला था ना, 3 ये है, 2 ये है, तो अगर इससे आप 2 ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये -6 और +2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये वाला पॉइंट कितना है, -3 और 0, 2 ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -3 और 2 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है जी। अब यहाँ पर आ गए, तो अपन लोगों ने देखो -6 0 -3 0 -3 2 -6 2, ये अपन लोगों ने निकाल लिया यहाँ पर। अब आ जाएगा -6 2, देखिए जरा यहाँ पर, अब क्योंकि 2 ही है यहाँ पे, चौड़ाई कितनी है, अब इसकी 2 है और लंबाई 3 है। अब देखो ऊपर वाले की, तो यहाँ पर आप लोग क्या बोल सकते हैं, ये वाला पॉइंट तो आप लोगों के पास कितना आ गया, एक मिनट रुको, ये वाला पॉइंट तो आप लोगों के पास यही है, और यहाँ वाला पॉइंट आप लोगों को निकालना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, देखो -4 और कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, -4 और ऊपर गए थे 2, तो ये आ जाएगा आप लोगों के पास -4 और 2, देख लीजिए -6 और 2, -6 और 2 ये आ गया, ठीक है। ये देखिए -4 और 2, -4 और 2 ये आ गया, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर ना सिर्फ 2 फीट की चौड़ी है, तो -6 से 2 फीट अगर इधर जाओगे तो -4 आ जाएगा, क्लियर है। अब 3 ऊपर जाना है, तो देखो ये कितना है, यहाँ पर ये 2 है, तो यहाँ पर और ऊपर जाओगे तो 3, यानी कि देखो एक्स एक्सिस तो सेम रहेगा, -6, और देखो 2 से और ऊपर 3 जाओगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ से भी देखो ये कितना था, -4 था, 2 और 3 और ऊपर जाओगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा। -4 5, देखो -4 5 और -6 5, ये आ गया। तो यानी कि आप लोगों के पास सबके कोऑर्डिनेट मिल गए। बात आई समझ में या नहीं आई। अच्छा, जो पहले लिखा है वो लेंथ है, लेंथ ऐसे में नापेंगे, जो बाद में लिखा है वो विड्थ है, विड्थ ऐसे में नापेंगे, याद रखेंगे, क्लियर है। तो यानी कि अपन लोगों ने इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया मेरे लाल। आ जाओ, ठीक है जी, आ जाओ भी आ जाओ। अब अगला वाला पार्ट जो है ये है थोड़ा सा ड्रामेटिक, थोड़ा सा ड्रामेटिक है, बस ये लास्ट पार्ट है। अगर आराम से समझ लोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो जरा, 2 ही पार्ट हैं इसमें, फोर्थ में भी 2 पार्ट हैं। तो क्या बोलता है वो पहले पार्ट में, कहता है कि अदर रूम इन द हाउस, मतलब कि जो कुछ भी यहां पर था मेरे लाल, जो कुछ भी यहां था एज इट इज। अब आप ये समझ लीजिए इधर भी खाली जगह है इतनी, ये इधर था, इधर की तरफ इन लोगों ने एक रूम बना रखा है। ये वॉशरूम है, रूम है, लेकिन एक तरीके के एक हॉल टाइप है ये, जैसे 1 BHK अगर आप लोगों ने कभी देखा हो तो वॉशरूम है यहाँ पर, रूम है यहाँ पर, एक हॉल भी है यहाँ पर, एक हॉल है इधर की तरफ, ठीक है। अब उस हॉल के बारे में कुछ बात करेंगे। वो बोलेंगे कि जो हॉल है ये 18 फीट लंबा है, 18 फीट लंबा। देखो ये घर भी 18 फीट लंबा ही था, देखना ये -6 था, यानी 6 यूनिट यहाँ था और यहाँ 12 तक जा रहा था, तो ये 12 फीट हो गए, ये 6 फीट हो गए, तो टोटल कितना हो गया, 18 फीट हो गया, नहीं हो गया। तो वो भी यही बोल रहा है, जो इसके बगल में रूम है वो भी 18 फीट का है, मतलब इसके जस्ट नीचे की तरफ है, इधर ऊपर की तरफ इधर वाला, इधर रूम, इधर वॉशरूम, ऐसे ही चल रहा है। इधर नीचे की तरफ एक और रूम आ गया। उसने बोला कि 18 फीट चौड़ा है, देखो उतना ही चौड़ा रखा, और उसने बोला 15 फीट 18 फीट लंबा है, 15 फीट चौड़ा है, यानी कि इतना चौड़ा है। अब ऊपर भी था लेकिन नीचे भी इतना चौड़ा है, ठीक है, 15 फीट है, ये 15 फीट है, और ये कितना 18 फीट है। ये भी एक रूम है, ये भी एक रूम है जिसको उन लोगों ने डाइनिंग के लिए डाइनिंग रूम बना रखा है इसका, ठीक
ठीक है, डाइनिंग रूम बना रखा है। तो अब जरा खुद सोचना, ये वाला तो आपको पता है कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, देखो ना, ये तो -6 था और वहां पे कितना था, 12 था। देखना जरा यहाँ पे -6 0 12 0, ये तो ठीक था। लेकिन अब क्योंकि 15 फीट चौड़ा है तो यहां से 15 नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि एक्स में कोई मूवमेंट नहीं है तो -15 रहेगा। यहां पर भी ये क्या रहेगा, 0 -15 रहेगा। यहां पे देखो एक्स में कोई मूवमेंट नहीं है, वाई में मूवमेंट आ रही है तो 12 -15 रहेगा। ठीक है, तो अब इसकी ये जो यहाँ पर चौड़ाई है 15 फीट हो गई और ये देखिए लंबाई कितनी है, 18 हो गई। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द? चारों के चारों कोऑर्डिनेट भी पता चल गए इसके। ये जो बगल वाला रूम है उसके चारों के चारों कोऑर्डिनेट भी अपन लोगों को पता चल गए। अब वो जानना क्या चाहता है, देखते हैं। स्केच द डाइनिंग रूम, मैंने स्केच कर बना दिया। मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स कॉर्नर्स, मैंने कॉर्नर्स के इसके पॉइंट भी बना दिए। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम उन्होंने बता दिया, हमने इसके कोऑर्डिनेट्स भी बना दिए। सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताओ भाई। देखो ये 18 था ही, ठीक है, अब मुझे 15 नीचे लेके जाना था, तो 15 नीचे लेके आऊंगा तो एक्स वाले कोऑर्डिनेट थोड़ा ना चेंज होंगे, क्योंकि मुझे तो वाई में मूवमेंट हो रही है, एक्स में मूवमेंट हो ही नहीं रही। क्लियर हो गई कहानी, यही बात इन्होंने बोली थी करने के लिए। लेकिन सेकंड पार्ट है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, ये देख लीजिए, यहाँ पर मैंने यही वाली चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पर। ठीक है, अगला, प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट 5 फीट और 3 फीट, 5 इंटू में 3 फीट कि उन लोगों ने बोला एक डाइनिंग टेबल है जो कि हम इसमें ना सेंटर में लगाना चाहते हैं। यानी कि ये लोग कुछ इस तरीके से काम करना चाहते हैं कि आप लोगों के पास ये जो रूम है भाई, देखो इसके चारों कोऑर्डिनेट यही है ना, -6 0 12 0, ये 12 माइनस का 15 और -6 -15, ये है, इसके सेंटर में आप लगाना चाहते हैं, बिल्कुल सेंटर में। तो इसके बारे में वो आपसे पूछेंगे, वो बोल रहे हैं राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। तो टेबल के जो फीट हैं, यानी कि ये जो कोने हैं टेबल के, इनके क्या कोऑर्डिनेट होंगे ये बताओ। ये मतलब अभी तक के जितने भी सवाल हैं इसमें थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, हालांकि ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, मैं बताता हूं। अगर आपको किसी तरीके से, मैं सोचने का तरीका बता रहा हूं कि कैसे सोचना है यहां पर, अगर आप किसी तरीके से ये वाला पॉइंट निकाल लो मेरे लाल, तो तुम खुद सोचो, ये बिल्कुल बीच में है, ये बिल्कुल बीच में है, ठीक है, तो ये 5 फीट है, तो इधर से लेकर के इधर तक कितना रहेगा, 2.5 पॉइंट यहां पे रहेगा, 2.5 पॉइंट यहां पे रहेगा। और अगर आपने ये निकाल लिया तो ऊपर नीचे कितना जाना है, ऊपर से नीचे यहां जाना पड़ेगा 1.5 और यहां भी जाना पड़ेगा 1.5। क्यों, क्योंकि ये 3 है, ये 5 है। अगर सेंटर पॉइंट मिल गया, अगर ये सेंटर पॉइंट मिल गया और ये पूरा 5 फीट का है, तो 2.5 इधर जाओ, 2.5 इधर जाओ, 5 हो गया। 2.5 यहां आए, 2.5 यहां आए, 5 हो गया। अब अगर 3 फीट है तो 1.5 ऊपर जाना है, 1.5 नीचे जाना है, यानी कि 1.5 ऊपर 1.5 नीचे। तो पहले तो ये वाला पॉइंट कैसे मिलेगा सर, ये तो बताओ। आसान है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट एक तरीके का ये रेक्टेंगल है। इसका मिड पॉइंट निकालने के लिए अपन लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो डायगोनल्स दे रखे हैं, देखो ये डायगोनल है ना, इनका मिड पॉइंट निकाल लो। ये जो डायगोनल है इनका मिड पॉइंट निकाल लो। क्लियर हो गई बात, इनका मिड पॉइंट निकालो। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, आपने शुरू में ही बताया था, x1 प्लस में x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस में y2 डिवाइड बाई 2। तो आओ जरा मिड पॉइंट निकाल लेते हैं इसका मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, -6 प्लस में 12 डिवाइड बाई 2 कोमा माइनस का 15 प्लस में 0, मैं इसका निकाल दे रहा हूँ इन दोनों का, डिवाइड बाई 2, यानी कि कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से तो आपको मिलेगा माइनस का 6 प्लस 12 कितना आ जाएगा, 6/2 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास माइनस का 15 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, यानी कि 6 डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 7.5 हो जाएगा। 3 कोमा माइनस का 7.5, यानी कि ये वाला पॉइंट कितना हो गया आप लोगों के पास, 3 कोमा माइनस का 7.5 हो जाएगा। निकल गया ना भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कुछ भी नहीं है। बहुत ही प्यारा सर, मजा ही आ गया। अगर आप लोगों ने अब ये सेंटर पॉइंट निकाल लिया है तो अब इसको कर पाना आसान नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा आसान हो गया है। इसीलिए अपन लोगों को रुकना नहीं है, अब आगे की तरफ सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है ना। देखो जी, ध्यान से सुनना पहले मेरी बात। यहां 3 था, अब जब आप एक्स में मूव कर रहे हो, जब पीछे की तरफ जा रहे हो तो कम होगा, आगे की तरफ जा रहे हो तो बढ़ेगा। अब देखो यहां पर से इधर से भी 2.5 फीट जाओगे, इधर से भी 2.5 पॉइंट, 2.5 पॉइंट यानी 2.5 या इसमें 2.5 जोड़ोगे तो 5.5 आ जाएगा। और क्योंकि आप एक्स में मूव कर रहे हो तो वाई में कोई चेंज आएगा नहीं, 5.5 रहेगा, ठीक है। अब यहां पर अगर आप 2.5 इसमें कम कर दोगे तो 0.5 आ जाएगा, कोमा माइनस 5.5। यहां पर देख लो, अब इधर की तरफ आओगे तो कम हो जाएगा, यानी कि देखो अब वैसे भी चेंज नहीं होगा ना, एक्स वाला तो
ऐसे में अगर देखते हैं तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट चेंज थोड़ी ना होता है, ये आ गया। वाई देखो ऐसे में चेंज नहीं होता, तो माइनस का 9 ही रहेगा। यहाँ पर आ जाओगे तो इसमें प्लस जोड़ना, इधर की तरफ अगर आ जाओगे आप लोग तो इधर की तरफ कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, इसमें अगर जोड़ देंगे तो 5.5 और इधर आ जाएगा माइनस का 9। दोबारा बता देता हूँ मैं आप लोगों को, मैंने यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट निकाला, हम लोगों ने जो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाया था, मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से हमें पता चला था ये मिड पॉइंट 3 और माइनस 7.5। दोबारा बता रहा हूँ, ये वाला पॉइंट कितना पता चला था अपन लोगों को, 3 माइनस का 7.5। अपन लोगों ने क्या करा, क्योंकि ये पूरी इसकी विड्थ कितनी थी, चौड़ाई कितनी थी 1.5, तो 1.5 ऊपर 1.5 नीचे, ठीक है, 1.5 ऊपर 1.5 नीचे। तो अगर ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ तो प्लस में प्लस की तरफ जा रहा होता है, तो 1.5 अगर इसमें प्लस कर दूंगा तो 5.5 आ जाएगा, 1.5 प्लस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा इसमें, 6 आ जाएगा यार। 1.5 अगर मैं इसमें प्लस कर दूंगा तो 6 आ जाएगा ना यार, वो भी माइनस का 6 आएगा। तो यानी कि ये वाला बदल गया, ये वाला बदल गया, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, वो भी माइनस का। इधर की तरफ भी कितना रहेगा 6 रहेगा, वो भी माइनस का, ठीक है ना। 7.5 माइनस के 7.5 में अगर 1.5 जोड़ दूंगा और माइनस 7.5 में अगर माइनस ही कर दूंगा 1.5 तो कितना आ जाएगा 9, माइनस का 9 आ जाएगा। तो y तो देखो यहाँ पर -6 है, y यहाँ पर -9 रहेगा। x में देखना है, अब क्योंकि लंबाई कितनी थी 5 थी, तो ये मिड पॉइंट है, इधर भी 2.5 हो जाएगा, इधर भी 2.5, तो पीछे की तरफ कम हो जाता है। तो 3 में अगर 2.5 कम कर दोगे तो 0.5, 3 में अगर 2.5 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 2.5, तो 5.5। सेम यहाँ पर भी वही हुआ। तो यानी कि टेबल के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, एक तो ये हो गया 0.5 -6, 5.5 -6, 0.5 -9, 5.5 -9। तो इसी तरीके से आप लोगों का जो ये आंसर है वो यहाँ पर निकल करके आ चुका है, यही सेम आंसर आप लोगों का आ रहा है यहाँ पर। क्लियर है जी, बस इसके साथ हमारा ये वाला पार्ट भी खत्म हो गया। अब आखिर में अपन लोगों के पास जो आता है उसे कहते हैं थिंक एंड रिफ्लेक्ट। बहुत आसान है, सुनो जरा मेरी बात को ध्यान से। कहते हैं इन मूविंग फ्रॉम मूविंग 3-4 से अगर आप मूव कर रहे हैं AD पर, कहां पर जा रहे हैं 3-4 से आप 7-1 पर जा रहे हैं। अगर 3 A कितना है आप लोगों के पास, जरा ध्यान से सुनना है। यहाँ पर A कितना है आप लोगों के पास 3 और 4 है, और D कितना है आप लोगों के पास, D है आप लोगों के पास 7 और 1 है, ठीक है जी। अब वो आप लोगों से ये जानना चाहते हैं व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड अलॉन्ग x एक्सिस, x एक्सिस में कितना डिस्टेंस हुआ है। तो x एक्सिस में डिस्टेंस बताने के लिए डिस्टेंस इन x एक्सिस, डिस्टेंस इन x एक्सिस मेरे लाल क्या करोगे आप लोगों को करना पड़ेगा x2 माइनस में x1, यानी कि कितना आ जाएगा 7 - 3 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। वहीं पे डिस्टेंस इन y एक्सिस, अगर डिस्टेंस इन y एक्सिस पूछ लेते तो क्या करते y2 माइनस में y1, तो आप a से अगर इस पर गए हैं तो आप क्या कर देते 1 माइनस में 4, यानी कितना आ जाता -3 आ जाता। अब क्या हो रहा है, व्हाट अबाउट डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस बता दिया मैंने। कैन दीज डिस्टेंसेस हेल्प फाइंड डिस्टेंस AD। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको AD का डिस्टेंस निकालना है, AD का डिस्टेंस निकालना है, कैसे करोगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखना जरा, x2 माइनस x1 निकाल लिया था आपने, कितना आ गया 4 का स्क्वायर आ गया, प्लस में y2 माइनस y1 निकाल लिया, -3 का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये तो निकाल ही लिया। अब क्या करोगे, अब सुनो सिंपल सी बात, अंडर रूट में 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। कितना होता है ये होता है अंडर रूट में 25, यानी कि अंडर रूट 25 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाता है 5 यूनिट, यानी कि 5 यूनिट इसका आंसर आ जाएगा, इसकी लेंथ निकल गई। ठीक है, अच्छा जी, अगला सवाल क्या है, व्हाट हैज रिमेन्ड द सेम एंड व्हाट हैज चेंज विद दिस रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है कि ये यहाँ पे बना हुआ था, इसका रिफ्लेक्शन हमने y एक्सिस में बना दिया, y एक्सिस में इसका रिफ्लेक्शन बना दिया। अगर आप लोगों ने y एक्सिस के अंदर रिफ्लेक्शन बनाया है तो आपने मूवमेंट की होगी x एक्सिस में। देखो जरा, खुद ही देख लो, देखना जरा, यहाँ पर ये था 3-4, ये कितना हो रहा है -3-4। देखना y कोऑर्डिनेट बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए, ये था 7-1, ये है -7-1, y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुए। ये था 9-6, ये है -9-6। तो चेंज क्या हुआ इसमें, अगर मैं पहले वाले का आंसर बताऊं, पहले वाले का अगर मैं आंसर यहां पर बताऊं आप लोगों को, तो मूवमेंट हैपन इन x एक्सिस, x कोऑर्डिनेट ओनली व्हेन रिफ्लेक्शन, जब रिफ्लेक्शन अपीयर इन
वाई एक्सिस, जब वाई एक्सिस से आप लोग रिफ्लेक्ट करवा रहे हो, ये रहा वाई एक्सिस, यहां से अगर आप रिफ्लेक्ट करवा रहे हो तो आप लोगों के पास मूवमेंट वेपन जो होगी वो एक्स कोऑर्डिनेट में होगी, वाई में नहीं होगी। एंड नो मूवमेंट इन वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट में किसी भी तरीके की कोई मूवमेंट नहीं होगी। वहीं अगर मैं बात करूं आप लोगों से दूसरे पार्ट के बारे में, कहते हैं कि वुड दीज ऑब्जर्वेशन बी द सेम इन एडीएम, अगर रिफ्लेक्ट करता है वो एक्स एक्सिस में, क्या अगर मैं एक्स एक्सिस में अगर इसको रिफ्लेक्ट करूंगा नीचे की तरफ बनेगा? नीचे की तरफ जब ये बनेगा, जब वाई में किया था रिफ्लेक्ट तो वाई का कोऑर्डिनेट एक भी मूव नहीं हुआ था, जब एक्स में करोगे तो एक्स का कोई भी कोऑर्डिनेट मूव नहीं होगा। नो मूवमेंट, कितना आ जाएगा आप लोगों के पास? नो मूवमेंट हैपन इन रिफ्लेक्शन, इन एक्स एक्सिस, जब कभी भी एक्स एक्सिस का जब रिफ्लेक्शन होगा आप लोगों के पास, एक्स एक्सिस के अंदर रिफ्लेक्शन अगर इसका होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। जैसे जब वाई में किया था तो वाई के अंदर कोई मूवमेंट नहीं थी, एक्स में करोगे तो एक्स में कोई मूवमेंट नहीं होगी। यही बात यहां पर समझनी थी। और इसके साथ हम लोगों के जितने भी एग्जाम्पल्स थे वो सारे के सारे यहां पर खत्म हो चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को इस एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। थिंक एंड रिफ्लेक्ट भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, क्योंकि जनरली कहीं पर भी अगर अपन लोग सोल्यूशन देख रहे हैं तो वो सिर्फ एक्सरसाइज का ही मिल रहा है, थिंक एंड रिफ्लेक्ट का नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने आप लोगों को वो भी करवा दिया यहां पर। अब मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। और दोबारा बता दूं, ये आधार बैच बिल्कुल फ्री है, इसमें एनसीईआरटी सॉल्यूशन के अलावा बहुत कुछ हम लोग अपलोड कर रहे हैं और इसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐप को डाउनलोड करिए, कैटेगरी सिलेक्ट करनी है क्लास 9 फ्री कोर्स के अंदर आपको ये मिल जाएगा। मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल।